नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर साहिबा और मेरी प्यारी बहनों, आज इस बाबरकत महफिल में उन्होंने तकरीर है दौरे हाजिर और वालिदैन। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से नेमतों से नवाजा है। उनमें सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की दौलत के बाद हमारे वालिदैन हैं, जिनकी खिदमत और उनसे हुस्न सलूक हम सब पर फ़र्ज़ है। उनकी रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी है और उनकी नाराज़गी रब्बे ताला की नाराज़गी है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा आबिद व परहेज़गार क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना दुनिया के सामने कितना ही अच्छा और मुहस्सिन क्यों ना हो, अगर उसने अपने वालिदैन को राज़ी नहीं किया तो अल्लाह ताला भी उससे राज़ी नहीं होगा, जिसका नतीजा जहन्नम होगा। जैसे कि रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वालिदैन के साथ उससे सलूक करने का हुक्म दिया और उन्हें उफ तक कहने से मना किया है। मगर अफसोस के दौरे हाजिर में अपने वालिदैन के साथ उससे सलूक करना तो बहुत दूर की बात है, उनका एहतराम भी नहीं किया जाता, उनके साथ नौकरानी से सलूक किया जाता है, उनसे बदजुबानी की जाती है, हत्ता कि उन्हें मारने भी पीछे नहीं हटते। नाउज़ बिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामियान, मुस्लिम और बुखारी के एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल कबाइर शत्मु रजुली वालिदै, कि सबसे बड़ा गुनाह अपने वालिदैन को गाली देना। ये सुनना ही था कि सहाबा हैरान हो गए और सवाल किया, अल्लाह के रसूल, क्या कोई आदमी अपने वालिदैन को भी गाली देगा? तो तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अगर तुम दूसरों के वालिदैन को गाली दोगे तो वो शख्स भी तुम्हारे वालिदैन को गाली देगा। इस तरह अपने वालिदैन को गाली देने का जरिया तुम खुद होगे। लेकिन आज के बच्चे अपने वालिदैन को गाली देने का जरिया तो नहीं बनते, बल्कि खुद अपने मुंह से अपने वालिदैन के साथ ज़बान दराज़ी करते हैं और उन्हें गालियाँ बकते हैं। नाउज़ बिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामियान, इन लोगों को जान लेना चाहिए कि इस ज़मीन पर इन नाफरमानों से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो सकता जो अपने सामने से जन्नत को ठुकरा कर दुनिया के पीछे चले जाते हैं। जैसा सुलूक के अपने वालिदैन के साथ करेंगे, वैसा ही सुलूक उनके बच्चे उनके साथ करेंगे। अल्लाह ताला ने नाफरमानों को जन्नत से महरूम कर दिया है। जैसा कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। उनमें सबसे पहले अल-आक़, यानी वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। लिहाजा मेरी बहनों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इस अज़ीम नेमत की कदर करें और उनकी फरमाबरदारी करें, क्योंकि इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम के वालिदैन को सेहतमंद और सलाम रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।